नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको ठेले पर हिमालय नामक कहानी जो है यात्रावृत्त कहानी है यह पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, तो आप लोग पृष्ठ संख्या 51 खोलिएगा। तो सबसे पहले मैं जो है कहानी का सारांश मैं आपको संक्षेप में समझा देती हूँ। तो यहाँ पर ठेले पर हिमालय, तो यहाँ पर क्या है, लेखक एक घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। ठीक है, लेखक किस प्रकार के स्वभाव के हैं? घुमक्कड़, यानी घूमना पसंद करते हैं, हमेशा घूमने निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक बार की एक घटना है कि मतलब लेखक जो है एक पान की दुकान के सामने खड़े हुए थे, उनके साथ उनके मित्र भी थे। तो अचानक क्या देखते हैं कि एक ठेला वहाँ पर आया हुआ है और उस पर उस ठेले पर क्या है, बर्फ़ की सिल लदी हुई है, जिसमें से ठंडी ठंडी भाप निकल रहे थे। तो उस ठंडे भाप को देखकर, सिल को देखकर क्या है, उन्हें इस कहानी का जो उन्होंने जो ये निबंध लिखा है, उस निबंध का शीर्षक उन्हें बहुत अच्छा खासा लगा और वे ठेले पर हिमालय नामक कहानी लिखना शुरू कर देते। तो यह एक यात्रावृत्त है जहाँ पर वे घूमने गए थे, और उस जहाँ पर घूमने गए थे उसी का उन्होंने विस्तार पूर्वक यहाँ पर व्याख्या किया है। तो देखो, ठेले पर हिमालय मतलब यानी ठेले पर हिम को देखकर ही उन्हें याद आया कि क्यों ना इसी पर मैं एक घटना लिख दूं जहाँ पर वे गए हुए थे। तो घटना इस प्रकार थी कि उनके मित्र जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले थे, उन्होंने लेखक को प्रस्ताव दिया कि हमारा वहाँ पे जो है हिमाचल नैनीताल वह इलाका बहुत ही खूबसूरत है, क्यों ना तुम कभी वहाँ कौसानी घूम आओ, बहुत ही बढ़िया स्थान है, कभी चलो वहाँ पर, हम लोग वहाँ घूम आते हैं, मेरा गांव भी उधर है, तुम लोगों का घूमना भी हो जाएगा। तो लेखक को बुरा नहीं लगा यह प्रस्ताव और वे तय करते ठीक है, वे कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? कौसानी घूमने जाएंगे। तो इस प्रकार वे अपनी पत्नी के साथ कहाँ घूमने के लिए निकल पड़े थे? कौसानी घूमने के लिए निकल पड़े थे। अब ट्रेन पर सफ़र करते हैं, करने के बाद फिर बस में सफ़र करना जो होता है। अब वे जब जाते हैं तो उन्हें क्या है, रास्ता अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी रूखा सूखा। एक्चुअली कौसानी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था कि ये उसकी तुलना क्या है, स्विट्ज़रलैंड से की गई है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कौसानी जो है स्विट्ज़रलैंड के समान है। यहाँ तक वहाँ पे बस के जो यात्री हैं वे भी यही कहते हैं, मतलब कौसानी जो है वह कश्मीर से भी सुंदर स्थान है। तो अब वे जब आगे बढ़ते हैं, बस से यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें वैसा कुछ खास नहीं लगा। रास्ता जो है, आगे का जो रास्ता वे टेढ़ी मेढ़ी है, आसपास वैसे कोई हरियाली उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। तो उनका मन जो है काफ़ी उदास होते जा रहा था कि इतना कुछ सुना कौसानी के बारे में, मगर ऐसा कुछ खास उन्हें नज़र नहीं आता। यहाँ तक जो ड्राइवर भी था वह काफ़ी नौसिखिया था। ठीक है, इतना तेज चला रहा था कि सभी आतंकित थे, पता नहीं अभी बस गिरा अभी उल्टा, एक तरफ खाई थी। तो इस प्रकार घबराहट के साथ क्या है, वे बस पर सफ़र कर रहे थे। तो एक रास्ता जो है कोसी से, एक रास्ता क्या है अल्मोड़ा को जाती है, और दूसरी जो है वह कौसानी की ओर जाती है। तो लेखक और उनकी पत्नी जो है उन लोग उतर पड़ते हैं, कोसी उतर पड़ते हैं और वहीं पर खड़े हुए थे। तो 2 घंटे बाद क्या है, एक लॉरी आती है और उसमें क्या है, उनके मित्र जो हैं वे गाड़ी से उतरते हैं। ठीक है, तो वे अपने मित्र को जब देखते हैं, शुक्ल जी को जब देखते हैं, तो वे हर्षतिरेक हो उठते हैं। चलो भाई, उनकी जो थकावट थी वह दूर हो जाती है। चलो, अब शुक्ल जी के साथ उनके और एक मित्र आए हुए थे, सेन साहब। तो ठीक है, सेन साहब, शुक्ल जी, लेखक और उनकी पत्नी निकल पड़े थे। कहाँ का दर्शन करने के लिए? कौसानी। उन्होंने कौसानी के बारे में बहुत कुछ सुना था, ये मतलब कि मेनली जो कौसानी जाने का कारण यही था कि हिम दर्शन, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें क्या है, हिम दर्शन होगा। मगर वहाँ पर उन्हें क्या है, रास्ते
तो वैसे ही रूखा सूखा और बेजान था, इसीलिए उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब मित्र की और वे शुक्ल जी के को बता भी रहे थे, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। वे कहते कि मैं जितना अपार सौंदर्य के बारे में सुना है वैसा तो कुछ खास है ही नहीं। पर मित्र जी क्या है, मन ही मन मुस्कुराते हैं और उन्हें कुछ नहीं कहते। आगे का रास्ता जो है थोड़ा बेहतर लगता है, कुछ हरियाली नज़र आती है, झरने नज़र आते हैं, छोटे मोटे गांव नज़र आते हैं। अब बस कुछ ही मील बाकी थी, कौसानी आने में सिर्फ 6 मील के करीब बाकी थी। इसके बावजूद क्या है, उन्हें क्या नज़र नहीं आ रहा था, वैसी कोई खूबसूरत या बर्फ़ देखने के लिए निकले थे वह नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए उनका मन जो है काफ़ी खिन्न होते जा रहा था। अब क्या है, सोचते हैं भाई इसको दर्शन मतलब इसके लिए, ये दर्शन करने के लिए इतना दूर आए हैं, इतना सफ़र करना पड़ रहा है, तो इसलिए उनका मन काफ़ी उदास था। पर जैसे ही कौसानी के बस अड्डे पर उतरे, मन उदासी था, तो कौसानी के बस अड्डे पर जब उतरते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं तो एकदम से हर्षतिरेक हो उठते हैं, एकदम से चीख उठते हैं, अरे मैं क्या देख रहा हूँ। जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं तो अपार सौंदर्य उन्हें नज़र आता है। ठीक है, उस सौंदर्य को देखकर वे एकदम से हर्षतिरेक से उछल पड़ते हैं। ठीक है ना। पीछे क्या, उन्हें ऐसा लगता है अरे मेघ से ढका हुआ क्या है, हिमालय, बर्फ से ढकी हुई चोटी। उन्हें लगता है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूँ। जैसे ही बादल हटता है तो क्या देखते हैं कि हिम शिखर जो है वह नज़र आता है। हिम शिखर क्या है, बादलों से घिरा हुआ था, तो बर्फ देखकर वे एकदम से उछल पड़ते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर लोग डाक बंगला में जाते हैं। वहाँ पे डाक बंगला के जो खानसामा जी हैं वे भी कहते हैं कि आप लोग तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि कम से कम आपको बर्फ़ तो देखने को मिला। इसके पहले 14 टूरिस्ट आए थे, हफ्तों भर रहे, मगर उन्हें बर्फ़ देखने को नहीं मिला, इतना सुंदर नज़ारा देखने को नहीं मिला, क्योंकि पूरा बादल से ढका हुआ था। आज ही बादल क्या है, साफ हुआ है, तो कम से कम आपको बर्फ़ देखने को मिला। ये तो यहाँ पे देखो, उन लोग डाक बंगले में बैठते हैं और खाने तक नहीं जाते हैं। इतना अपार सौंदर्य को देखकर वो वहीं बालकनी में बैठ जाते, वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे हिमालय का दर्शन करते हैं। जो ठंडी ठंडी भाप होती है उसे लेते हैं। यहाँ तक जब शाम हो जाती है तो क्या, सूर्य की जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य की किरणें जो हैं कहाँ पर है, हिम सरोवर पर गिरती है। और तब क्या, ये जो हिम सरोवर है उसका रंग पूरा बदल जाता है। बर्फ़ जो है वह क्या है, सूर्य के किरणों के गिरने के कारण वह पूरा लाल दिखने लग जाता है, पूरे लाल कमल के फूल की समान, मतलब केसर के समान वह दिख रही थी। ठीक है ना। इतना अपार सौंदर्य, मान लो पिघलती हुई ग्लेशियर बह रही थी, वो मानो स्वर्णिम दिख रहा था। और रात को भी लोग अंदर नहीं घुसते, कुर्सी बाहर ही लगाए रखते हैं। तो चांदनी रात तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। चांद की जो रोशनी है, ठीक है, वह क्या है, बर्फ़ पर गिर रही थी। तो ये जो अपार सौंदर्य है इसका वर्णन वे क्या है, ठेले पर हिमालय जो कहानी है इस पर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पृष्ठ संख्या जो है 51 खोलिएगा। तो यह मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। पार्ट में जो धर्मवीर भारती का जो जीवन परिचय है वो मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ कहानी को मैंने जो संक्षेप में समझाया है वह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।